हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आत्माराम शर्मा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, स्फिग्मोमैनोमीटर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लखनऊ में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, खैर का लकड़ी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सैन मैरिनो। सैन मैरिनो दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक है और एकमात्र जीवित इतालवी शहर राज्य है जो यूरोप और दुनिया भर में लोकतांत्रिक मॉडल के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लैक्टोबैसिलस। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, डिगबोई, असम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, स्वामी विवेकानंद की। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इसका आशय यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।
एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बैंक ऑफ इंडिया, लंदन, 1946। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पोटेशियम की। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विनोबा भावे को, साल 1958 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अप्सरा, 4 अगस्त 1956 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना, आजाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला और वहां एक भारतीय अनंतिम सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस वह व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, वर्ष 1995 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सुभाष चंद्र बोस, 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, त्वचा को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मेजर सोमनाथ शर्मा को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रूस। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोवियत संघ और भारत सरकार ने 2 फरवरी 1955 को नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत आरंभिक 10 लाख टन इस्पात पिंड क्षमता का एकीकृत लौह तथा इस्पात कारखाना भिलाई में स्थापित करने का निर्णय किया गया। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है?
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बंगलुरु में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एथेंस, यूनान में 1896 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पनीर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिसर्च के मुताबिक इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम कैंसर से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के लिए फायदेमंद हैं। आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के बचाव में सहायक है। इसमें पाया जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक हेल्दी रखता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले।